हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर भाग 3 और ये चौथा लेसन है। यहाँ पे है हाथी मेरा साथी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं मित्रों के साथ जंगल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मित्रों के मतलब होता है, मित्र के मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मैं दोस्तों के साथ जंगल में गया। घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। देखिए यहाँ है घने, बहुत सारे पेड़ थे, है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे थे वहाँ, इसीलिए वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। हम आगे बढ़ते गए और हम फिर भी आगे क्या हो गए, बढ़ते गए। दूर निकल जाने पर भारी, है ना, पैर की छाप दिखाई पड़ी। यानी कि दूर जब निकल गए तो वहाँ पे भारी, है ना, पैर की छाप दिखाई पड़ी। यहाँ पे दिखाई, है ना, बड़ी ई है, यहाँ पे दिखाई पड़ी। एक मित्र ने कहा यह तो हाथी के पैरों के निशान जान पड़ते हैं। एक मित्र ने कहा ये तो हाथी के पैरों के निशान, मतलब कि हाथी के पैर के निशान लगता है। ठीक है, तभी कुछ आहट सुनाई पड़ी। तभी कुछ आहट क्या हुआ, सुनाई पड़ी। दूसरे मित्र ने कहा कोई हाथी आ रहा है। कोई हाथी क्या कर रहा है, आ रहा है। फुल स्टॉप है, रुकेंगे, फिर यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। सब डर गए और पेड़ों की ओट में छिपने लगे। सब डर गए और पेड़ों की ओट में, यानी कि पेड़ की ओट में क्या हुआ, सब छिपने लगा। हाथी चिंघारता हुआ आया। हाथी चिंघारता हुआ आया। उसकी आवाज़ से सारा जंगल थर्रा उठा। उसकी आवाज़ से सारा जंगल थर्रा उठा। क्या हुआ, थर्रा उठा। ठीक है, वह नज़दीक आ गया। वह क्या आ गया, नज़दीक आ गया। काला सा भारी भरकम जानवर। काला सा भारी भरकम जानवर। मोटे खंभों की तरह पाँव। ठीक है ना, मोटे खंभों की तरह क्या था, पाँव था। इतना विशाल कि हमारे जैसे 150 बच्चे उसमें समा जाए। इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि हमारे जैसे 50, ये जो बच्चा लोग जो गया था, जो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इतना विशाल था कि इसमें तो बहुत सारे बच्चे मिलकर के हम लोग समा जाएंगे, इतना बड़ा पाँव है। उसने अपनी लंबी सूंड उठाकर आसपास के पेड़ों और फिर धरती को सूंघा। ठीक है, सूंघता हुआ वह आगे बढ़ गया। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हाथी, है ना, दिखा बच्चे लोग को। बच्चा लोग जो है यहाँ पे पीछे में क्या किया, छुप गया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये छुप करके बातें कर रहे थे। अब तो मेरे मित्र डर के मारे आगे न बढ़कर लौटने लगे। अब तो मेरे मित्र आगे न बढ़कर लौटने लगे। लौटते हुए मैंने सोचने लगा। देखिए यहाँ पे लगा और उसके बाद यहाँ पे देख रहे ये कॉमा है। ठीक है ना, ये कॉमा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता, है ना। वो सोचा कि क्या, अपने आप से क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या मैं हाथी का साथी बन सकता हूँ या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता है। यहाँ पे क्या है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्न मतलब जो प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, ये लगाया जाता है। तो वो अपने आप से पूछ रहा है क्या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता है। इसे अपना साथी बना सकूँ तो बड़ा मज़ा आए। इसे अपना साथी बना सकूँ तो क्या होगा, बड़ा मज़ा आएगा। इस पर सवार होकर घूमता, है ना, कि इस पर सवार होकर के घूमता भी, ये अगर हमारा क्या होता है, दोस्त होता है। घर आने पर मैंने हाथी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट, है ना, प्रकट की, है ना, इच्छा क्या बोलेंगे, इच्छा प्रकट की। बड़े भैया ने बहुत सारी जानकारियाँ दी। बड़े भैया ने बहुत सारे क्या किया, जानकारियाँ दिया है। हाथी की सूंड ही उसके नाक है। हाथी के सूंड ही उसके नाक है। इसी से
वह किसी चीज़ को पकड़ता है, यानी कि हाथी के नाक जो है उसका सूंड है, इसी से वो किसी चीज़ को पकड़ता है। सूंड में वह पानी भरकर उछालता है भी है, यानी कि सूंड में पानी भरकर उछालता भी है। सूंडों से घास के बड़े बड़े गुच्छे उखाड़ लेता है ना। पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता है और खाने के लिए मुंह में डालता है। वह मांस नहीं खाता, हरी घास, ताज़ी पत्तियाँ, बांस की कोंपले और पीपल की टहनियाँ उसका मनपसंद भोजन है। ठीक है। भोजन की खोज में वह बहुत दूर निकल जाता है। भोजन की खोज में ही वह घूमता रहता है। वह शाकाहारी पशु है। वह शाकाहारी पशु है। हाथी प्रायः झुंडों में रहता है ना। वह आपस में बहुत मिलजुल कर रहता है। ठीक है। हाथी हमेशा झुंडों में रहता है और वह आपस में मिलजुल कर रहता है। जब कोई हथनी बच्चे को जन्म देती है तब सब हाथी मिलकर आनंद मनाते हैं। और जैसे मनुष्य जिस तरह से आनंद मनाते हैं बच्चे के जन्म होने पर, उसी तरह से हाथी सभी मिलकर के अपने बच्चे के जन्म होने पर क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। नहाना हाथी को बड़ा अच्छा लगता है। तैरते हुए वह दूर तक पानी में चला जाता है। नहाना हाथी को बहुत अच्छा लगता है, वो तैरते हुए पानी में दूर तक चला जाता है। अपने बच्चों को भी साथ ले जाता है और उन्हें पानी में उतारने के लिए फुसलाता है। ठीक है। क्या करता है? वो अपने बच्चे को भी पानी में ले जाता है, पानी में उतारने के लिए उसको फुसलाता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। कानों से वह पंखा है ना झलने का काम लेता है। कानों से वह पंखा झलने का काम लेता है। अफ्रीका के हाथी और भी बड़े कान वाले होते हैं। वे भारतीय हाथियों से भी आकार में बड़े होते हैं। ठीक है। धरती पर हाथी से बड़ा और भारी जानवर दूसरा कोई नहीं। भले ही जंगल का राजा सिंह हो, किंतु हाथी इतना अधिक बलवान होता है कि वह सिंह को सूंड में लपेटकर पटक देता है। अकेला सिंह कभी हाथी से है ना अकेला सिंह कभी हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है। हाथी के दांत लंबे और गिनती में 2 नज़र आते हैं। यह दांत बड़े कीमती होते हैं। इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। खाने की दांत अलग होते हैं। इसके शरीर के सभी अंग काम में आते हैं। तभी कहा जाता है कि जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। मतलब यह कि हाथी मर जाए तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी सेना में हाथियों का उपयोग करते थे। यानी प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी सेना में हाथियों का उपयोग करते थे। हाथी पर चढ़कर जंगलों में शिकार किया करते थे। आज भी हाथी जंगलों से लकड़ी ढोने का काम करते हैं। बारात में सवारी करने और कसरत में तरह तरह के मनोरंजक खेल दिखाने में भी हाथियों का उपयोग किया जाता है। भैया की बात सुनकर मुझे भी हाथी पर सवार होने का भूत सवार हुआ। जब ऐसे बलवान और बुद्धिमान पशु को लोग अपनी बुद्धि से पालतू बना लेते हैं तो मैं भी उस पर क्यों न चढ़ूं और अपने इशारों पर उसे चलाऊं। बहुत आग्रह करने पर पिताजी ने मुझे एक हाथी वाले के घर ले गए और उस दिन मैंने अपने को उसके हाथी की पीठ पर बैठा पाया। हाथी मेरा साथी बन गया था।